एक छोटा नमूना है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। 182 करोड़, हजारों करोड़ यहां पर एनजीओ के माध्यम से जो लूट मचाई गई और उसके बाद आपके हर एक तंत्र पे कब्जा किया गया। आपके यहां क्लिनिकल ट्रायल चलता रहा बिना किसी के अनुमति के। क्लिनिकल ट्रायल चला, उसमें हजारों लड़कियों पर, जो हमारी जो दलित बच्चियां थी, ट्राइबल बच्चियां थी, उन बच्चियों पर ट्रायल करा दिया गया। किसके कहने पर किया गया? आपके पार्लियामेंट की कमेटी बैठी 2009 में। कमेटी बैठने के बाद रिपोर्ट लाई, रिपोर्ट सच पाया गया कि हां, ये कंपनियां अवैध तरीके से क्लिनिकल ट्रायल किया, जिसमें बच्चों की जानें गई, लड़कियों की जानें गई, पैरालाइज्ड हो गई। पार्लियामेंट की जांच कमेटी के रिपोर्ट के बाद प्रतिबंधित किया गया उस एनजीओ को, लेकिन उसके बाद फिर लॉबिस्ट ने, फिर दलालों ने, फिर पैसे खा करके उसको फिर एंट्री दे दी। और वो अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में, हर जगह शामिल है। ये पत्रकार, ये प्रोफेसर, ये वकील, ये सब मिलकर के लॉबिंग कर रहे थे। और देश को खाली मोदी जी को हटाने के लिए नहीं कर रहे थे, ये इतने वर्षों से लगातार अमेरिकी एजेंडे को आगे बढ़ाने का धंधा कर रहे थे। एक व्यक्ति कितना स्वार्थी हो सकता है जो अपने ही सिस्टम को खत्म करके विदेशियों के हाथों में खेल खेल रहा हो। आज भी आपके पास डिजी यात्रा आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट पे सारा डेटा आपके पास जा रहा है। कोविड के दौरान जितने डेटा थे वो अमेरिका चले गए, आपके सारे डेटा वहां पर हैं। आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे डाटा का की माइनिंग हो रही है, चोरी हो रही है। और ये जो डाटा लीड्स जैसी कंपनियां हैं, ये चोर कंपनी मिलकर के ये धंधा कर रही थी, इस सारा डेटा माइनिंग कर रही थी। ये डाटा माइनिंग करके सारे डेटा रिपोर्ट भेज रहे थे। अब इनके साथ जिन जिन पत्रकारों को ट्रेन किया गया, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठ करके, इंडिया हैबिटेट सेंटर में बैठ करके लॉबिंग करके, अलग अलग, कहीं पालमपुर, कहीं आईआईसी, इन जगहों पर बैठ करके इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मीडिया संस्थानों से जुड़े जर्नलिस्ट, इन सबको गुप्त जगहों पर ट्रेनिंग दी गई। प्रोफेसरों को यूनिवर्सिटीज में, और उसमें जेएनयू, खबर आ रही है जेएनयू से, बड़ी खबर आ रही है कि जेएनयू में बैठक हुई, जेएनयू में भी मीटिंग की गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मीटिंग की गई, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालयों में मीटिंग की गई, जामिया मिलिया में बैठक की गई। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, अलग अलग टुकड़ों में बैठक की गई। स्टूडेंट के साथ अलग, प्रोफेसर के साथ अलग, पत्रकार, प्रोफेसर, स्टूडेंट एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे। हर एक सूचना को कैसे बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक उनकी रीच पहुंचे, उनकी रीच हो, अधिक से अधिक लोगों के ब्रेन को वॉश किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को वही भाए जो वो फरमा रहे हैं, और अगर कोई काउंटर क्वेश्चन करे तो उसको मिस इंफॉर्मेशन कह दिया जाए। 182 करोड़ रुपए का अब डोनाल्ड ट्रंप डिटेल भेजने वाले हैं। अब उस डिटेल में जो जो पत्रकार आएंगे, जो जो मीडिया संस्थान आएगी, और जो जो मिनिस्टर आएंगे, वो भी पकड़े जाएंगे। क्या मोदी के कार्यकाल में भी किसी मिनिस्टर ने इस तरह का अंडरहैंड लिया है, या 2014 के पहले जो हो रहा था? देखिए, सारा सेटिंग तो हेल्थ केयर में, एजुकेशन में 2014 के पहले ही हो गया था। तो 2014 के पहले जितने डिटेल्स हैं, ये भी नरेंद्र मोदी को मंगाने पड़ेंगे। और ये सारे डिटेल मुझे लगता है डॉस के प्रमुख और डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया एजेंसी वो देगी। और वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसी की जो अभी प्रमुख बनी है तुलसी गबार्ड, वो तो समझिए कि 100% सनातनी है, वो देंगे ही देंगे। और एक और महत्वपूर्ण घटना घटी है जिसके बारे में मैं कल आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे पूरी दुनिया में लेफ्ट लिबरल के खिलाफ अब एक कंसर्टेड एफर्ट तैयार हो रहा है, जिसमें दुनिया भर की सरकारें इकट्ठा हो रही हैं। और वो स्टेटमेंट किस महत्वपूर्ण देश के प्रधानमंत्री का है, ये हमारा और आपका नहीं है।
कैसे अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हुआ है और उस कॉन्फ्रेंस में किस देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, किस प्रकार से लेफ्ट विंग ने कितने वर्षों तक पूरी दुनिया को अपने कब्जे में रखा है। अब ये राइट विंगर्स, फार राइट वाले यूरोप में भी बहुत जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। जर्मनी में देखिए अभी क्या हालात हैं। तो पूरे यूरोप में अभी राइट लेनिन काम हो रहा है। तो ये अब ट्रंप, ये ऑल राउंड जिसको कहते हैं कि इट इज ए वॉर अगेंस्ट दोज गैंग्स जिन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया, दुनिया भर की सरकारों को पदस्थापित करने का सुपारी लिया। अब वो सारे रडार पर हैं और ट्रंप अपना जैसे ही ये शेयर करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत में बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे पूर्व मंत्री नपेंगे, नपने वाले हैं। उनका बहुत जल्द डिटेल आने वाला है कि किन किन के खाते में कितना कितना पैसा गया है और उस पैसे के आधार पर जाति तोड़ने से ला करके तमाम देश जोड़ने का धंधा नहीं था, वो देश तोड़ने का धंधा चल रहा था। वो भीड़ मोबिलाइजेशन का खेल चल रहा था, मोबिलाइजेशन फेल हो गया। तो ये सारी बातें अभी सामने आएंगी और इस पर व्हाइट पेपर जब आएगा तो जो फंसने वाले हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे कि उनको पता भी नहीं है, उनको पैसा कहीं और से आ रहा है, उनको मालूम नहीं है। सोनम कपूर के एनजीओ वालों को यूएसएड पैसा दे रहा है, हम में से कितने लोगों को मालूम था? लेकिन सोनम कपूर के हस्बैंड और उनके देवर के एनजीओ को डॉलर की बरसात हो रही थी। ऐसे ही बहुत सारे हो सकता है उनको भी नहीं मालूम हो कि हमको किस काम के लिए पैसे मिल रहे हैं, कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है। उनको पैसे मिल रहे थे, वो काम कर रहे थे, ये जानकारी भी हो। बहुत सारे पत्रकारों को, इंडिपेंडेंट पत्रकारों को नहीं मालूम होगा कि उनको पैसे कौन दे रहा है। देने वाला कोई सामने में कोई और होगा, लेकिन उसके पीछे कोई और होगा। तो इस तरह की ट्रेनिंग हुई है। तो अगर ये मनी ट्रेल निकाला जाएगा कि किस पत्रकार के अकाउंट में कितने पैसे गए हैं और किस समय गए हैं, साहब एक एक पत्रकार ने सैकड़ों करोड़ की कोठी खरीदी है, सैकड़ों करोड़ की कोठी। अब ये सारी जानकारी आएगी तो वो अपने नॉन इनकम से वो कोठियां खरीदी गई हैं या फर्जी इनकम से कोठियां खरीदी गई हैं या कोई और खरीद के दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। ये सारी बातें अब प्रकाश में आएंगी, इसे कोई छुपा नहीं सकता। तो इंतजार कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऑलराउंड वॉर शुरू कर दिया है और यूएस एड के एक्सपोजर से भारत में हड़कंप मचा हुआ है, उनकी पेशानी पे बल आ गया है। तो सत्य और न्याय हमेशा जीतता है। शुरुआत में उनको जरूर लगता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं। बेईमान बहुत दिन तक चल नहीं पाते हैं, बेईमान एक्सपोज होते ही हैं और उनको जेल जाना ही पड़ेगा अगर उन्होंने ये कुकृत्य किया है भारत के खिलाफ, मानवता के खिलाफ, तो उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मित्रों, मैं आपसे विदा लेने के पहले अनुरोध करूंगा कि हमारे वीडियो को, विनती करूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सारे प्लेटफॉर्म को QI.in, प्रकाशTV.in, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह फॉलो करें, रंबल पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।